नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 3 नए प्रमुख आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू होंगे। ये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। क्या आप जानते हैं नए आपराधिक कानून लागू होने से क्या क्या बदलेगा? आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाया गया है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए टाइमलाइन होगी। इसमें फोरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आतंकवादी कृत्य, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जैसे खास कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान नए कानूनों में किया गया है। इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने कानून थे। FIR, जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करनी होगी। FIR अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिन तक की दी जा सकती है। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता जता रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग किया जाएगा, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग। सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। अब सिर्फ मृत्यु दंड प्राप्त दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकेंगे। पहले NGO या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे। शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध स्थापित करने को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। अब जानते हैं बदलाव से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे FIR। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। FIR, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। 7 साल या इससे अधिक सजा के अपराध में फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्रावधान। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।